नमस्कार किसान भाइयों, मैं करण स्वागत करता हूं आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। तो आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। हमेशा की तरह आप सभी के कुछ महत्वपूर्ण कमेंट मैं इस वीडियो में लेता हूं, तो आज भी किसान भाइयों कुछ महत्वपूर्ण कमेंट आप सभी के होंगे इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाकी अगर आप सभी का कोई सवाल हो, आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि अगले वीडियो में वो सवाल आपका लिया जाए। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य करें, ताकि हमारे सभी किसान भाइयों को रोजाना की सबसे पहले जानकारी मिल पाए और आप लोग सबसे पहले यहाँ से लाभ ले पाएं। लेते हैं पहला कमेंट यूसुफ खान जी का। अलवर का किसान प्याज पर अच्छी तरह से ध्यान दे रहा है, उत्पादन डबल ही होगा, मौसम बिल्कुल अनुकूल है। तो देखिए, यूसुफ खान जी ने जानकारी दी है कि अलवर में उत्पादन अच्छा है और वहाँ के किसान भाई अच्छी तरह से वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं और उत्पादन भी डबल देखने को मिलेगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि अभी अधिकतर किसान भाई ऐसे हैं जिनका कहना यही है कि जो उत्पादन है वो कम देखने को मिलेगा। बाकी यूसुफ खान जी हैं और ऐसे हमारे कई थोड़े बहुत किसान ऐसे भी हैं वहाँ पे जिनको उत्पादन अच्छा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक एवरेज बात करें किसान भाइयों, तो उत्पादन कम ही देखने को मिलेगा। लेते हैं अगला कमेंट लक्ष्मण जी का। क्या इंदौर मंडी में नया प्याज आना शुरू हो गया? क्या और नहीं आया तो कब तक आने की संभावना है? तो देखिए, अभी इंदौर मंडी में किसी तरह से भी कोई नया प्याज नहीं आ रहा किसान भाइयों। और मैं बात करूं मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश की, और वहीं बात करूं महाराष्ट्र की, तो लगभग देखो कुछ मंडियों में तो थोड़ा बहुत प्याज अभी नया आना शुरू हो चुका है, महाराष्ट्र की मंडियों में भी। लेकिन अभी जो प्रॉपर यानी कि सही तरीके से जो प्याज आएगा किसान भाइयों नया वाला, वो अगले महीने तक हमें यानी कि अगले एक महीने में देखने को मिल सकता है। लेते हैं अगला कमेंट राजा पटेल जी का। सभी किसान भाइयों से गुजारिश है कि अपना पुराना प्याज निकालते रहिए, क्योंकि एक महीने में मंडियों में नया प्याज आने वाला है। इस साल बरसाती प्याज की बहुत ज़्यादा छुपाई हुई है, कुछ दिनों बाद पुराने प्याज की वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखिए, राजा पटेल जी ने यहाँ पे जानकारी दी है और मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि अभी आप सभी को पता है कि पुराने प्याज की डिमांड इतनी ज़्यादा अभी देखने को नहीं मिल रही, भाव भी कुछ ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। तो मैंने समय समय पे जानकारी किसान भाइयों को दी है और समय समय पे सलाह दी है कि आप लोग अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहें। लेकिन अभी देखो किसान भाइयों, एक बात इन्होंने यहाँ पे बोली है कि एक महीने में हमें लाल प्याज देखने को मिलेगा, यानी कि नया नासिक का जो लाल प्याज है वो आना शुरू हो जाएगा मंडियों में। तो जो गर्मी वाला प्याज आपने स्टोर किया है उसकी जो वैल्यू है किसान भाइयों, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। बिल्कुल किसान भाइयों, ये हमेशा से हमने देखा है कि जब भी मार्केट में नया प्याज आता है तो कहीं ना कहीं जो पुराने प्याज की डिमांड है, या यूँ कहें पुराने प्याज की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो इसलिए अब भी आप लोग अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहें किसान भाइयों, ताकि आपको अभी जो भाव चल रहा है किसान भाइयों वो आपको मिल पाए और कहीं ना कहीं आपको नुकसान ना हो। लेते हैं अगला कमेंट दिखपाल मीना जी का। सरकार पहले घर का माल तो बेच लो, इंपोर्ट करने के बारे में तो फिर सोच लेना। अभी इंडिया में इतना माल है कि 2 महीने तक मंडियों में फुल से फुल आवक होगी, तब भी 2 महीने खत्म नहीं होगा। नाफेड का 2 लाख टन स्टॉक है, जो इंदौर की 800 दिन आवकों के बराबर है। देखिए, दिखपाल मीना जी के मैं काफ़ी कमेंट पढ़े थे मैंने और काफ़ी जगह पे काफ़ी बात इन्होंने बोली थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बात बोली है कि सरकार पहले घर का माल तो बेच लो। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि आयात होगा या नहीं होगा, तो मैंने आप सभी को जानकारी दी थी, ठीक है। मेरा वहाँ पे कोई मेन मकसद ये नहीं था कि आयात होगा। बाकी हाँ, किसान भाइयों के मन में एक सवाल था, उसका जवाब मैंने उस वीडियो में दिया था जहाँ पे इन्होंने कमेंट किया। बाकी बात रही किसान भाइयों, देखो आवकें तो बढ़ेंगी और आवकें आपने बढ़ती हुई देख ली होंगी इंदौर मंडी में। अभी कल की अगर मैं बात करता हूँ किसान भाइयों, तो 80 से 90 हज़ार कट्टों की आवक देखने को मिली है। मान के चलते हम कि 1 लाख कट्टे हमें देखने को मिल चुके हैं। और जैसा कि मैं आपको लगातार पिछले कुछ दिनों से बोल रहा था कि किसान भाइयों आवकें बढ़ेंगी, यहाँ पे संभावना नजर आ रही है। और देखो किसान भाइयों, सीधा 50 हज़ार से लेकर सीधा 80 से 90 हज़ार हमें एकदम से छलांग देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों, ये आवक आगे भी कुछ दिनों रह सकती हैं, क्योंकि अब भी किसान भाइयों के पास भी प्याज है, तो कहीं ना कहीं वो मंडियों में उतरेगा। लेते हैं अगला कमेंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स जी का। नाफेड का प्याज, क्या नाफेड अपना प्याज 12 से 15 में बेचेगा? हरगिज नहीं, इसलिए किसान भाइयों घबराए नहीं, अपना प्याज धीरे धीरे बेचें, एकदम से ना बेचें। बारिश भी शुरू हो गई है, अब सितंबर तक भाव बढ़ने की उम्मीद है, ये मेरी निजी राय है, आप अपने विवेक से काम लें। धार एमपी। देखिए, इन्होंने बात तो यहाँ पे बिल्कुल सही बोली है किसान भाइयों, देखो अपने माल को धीरे धीरे करके निकालो, ठीक है। एकदम से मंडी में लेके जाओगे किसान भाइयों, उसका भी कोई फायदा नहीं है, और एकदम से सारा माल रोकोगे उसका भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने बोली है कि नाफेड 12 से 15 में बेचेगा या नहीं। तो देखो, मुझे लगता है कि 12 से 15 का, मुझे लगता है इससे ऊपर ही बेचेगा नाफेड, क्योंकि नाफेड ने इस बार कहीं ना कहीं जो खरीदी करी है, वो बात करें कि एवरेज भाव लेके चलते हैं, अगर मान के चलते हैं तो 20 से 22 रुपए तक उसने प्याज खरीदा है आराम से, ठीक है। और जब तेजी देखने को मिली थी हमें बीच में प्याज में, तो कहीं ना कहीं उसने 25 रुपए तक प्याज भी खरीदा है। तो कहीं ना कहीं किसान भाई, अगर नाफेड इतना महंगा प्याज खरीद के सस्ते में तो पूरा बेचेगा नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि हाँ, थोड़ा कम भाव में बेचेगा जरूर।
लेते हैं अगला कमेंट राधे श्याम जी का। भारत की सरकार प्याज निर्यात क्यों नहीं कर रही, जबकि यहाँ के किसानों के पास प्याज बहुत अधिक प्याज रखा है। अगर यही व्यापारियों के पास होता तो सरकार प्याज आयात नहीं करती और इसका फ़ायदा व्यापारियों को मिलता। व्यापारियों का संबंध बड़े बड़े सरकारी नेताओं से होता है जो आयात निर्यात की नीति तय करते हैं। क्योंकि प्याज किसानों के पास है, किसानों को नुकसान देने के लिए प्याज और लहसुन का निर्यात नहीं किया जा रहा है। आने वाले चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। बीजेपी सरकार को मैं सभी किसानों से अनुरोध करता हूं कि सरकार के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज करवाए। राजा महाराजाओं के टाइम से ही किसानों का शोषण हो रहा है, प्रजातंत्र में भी यही हाल है। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, चुनाव लड़ने के लिए जो ज़्यादा चंदा देता है उसी का फ़ायदा उन लोगों को दिया जाता है। देखो बिल्कुल आज के टाइम में ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है और अभी जो हो रहा है किसान भाइयों बिल्कुल यही हो रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी सरकार हो और वो किसान हित में काम करे, बस हम इतना ही चाहते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और अभी तो किसान भाइयों बिल्कुल ही देखने को नहीं मिल रहा। क्योंकि अभी हमने देखा चाहे वो कृषि कानून ही क्यों ना हो, चाहे फिर आयात निर्यात की जो नीति है वो ही क्यों ना हो, ठीक है, तो बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। बस सरकार अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे काम करती है, किसान भाइयों के लिए काम यहाँ पे नहीं हो रहा। अभी आप देख लो टमाटर को लेके देख लो, चाहे बात करें अभी प्याज को लेकर, लहसुन को लेकर, आलू को लेकर, सब में बुरा हाल हुआ पड़ा है इस टाइम पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी हम देख रहे हैं सरकार बिल्कुल भी यहाँ पे नज़र नहीं रख रही है। बस सरकार को दिख तो सब कुछ रहा है लेकिन उसको सीधा सीधा इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन हाँ एक बात है, अगर सरकार चाहे तो भी एक अच्छे स्तर पर निर्यात कर सकती है। अगर निर्यात करती है तो आज भी हमें प्याज के भाव में अच्छा खासा सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि सरकार को पता है कि हाँ अभी प्याज है किसान भाइयों के पास। जैसे ही ये गर्मी वाला प्याज धीरे धीरे खत्म होगा और जब लाल प्याज आना शुरू हो गया किसान भाइयों मंडियों में, तो आप देखना सरकार कहीं ना कहीं ना कोई एक्शन जरूर से जरूर लेगी। लेते हैं अगला कमेंट राधे श्याम जी का ही। करण भाई आपकी जानकारी बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही सटीक सुझाव देते हैं, पर किसान कहीं कहीं छुप कर जाता है और अपनी फसल समय पर नहीं बेच पाता लालच के कारण। अगले वीडियो में हमें यह बताना कि आगे कुछ गुंजाइश है कि नहीं। देखिए पहली बात तो आपने जो बोला यहाँ पे, कहीं ना कहीं जो किसान भाई है लालच के चक्कर में अपनी फसल को यानी कि अपने प्याज को नहीं बेच पाता, कि वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आगे भाव और बढ़े तब हम अपनी प्याज को या अपनी फसल को लेके जाएं। तो बिल्कुल ये चीज़ हमें छोड़नी होगी। देखो चाहे भाव 30 रुपये हो, हमें उम्मीद इतनी लगानी है कि 30 का भाव अगर हमें मिल रहा है, 30 में 28 का भाव भी मिल रहा है, तो हम लोग अपने प्याज को बेचें। देखो कहीं ना कहीं किसान भाइयों के भी मन में आ जाता है कि हाँ चलो 30 का पहुंचा तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा और बढ़े। देखो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो सब बात की बात है, लेकिन हाँ जो भाव अभी आपको मिल रहा है कम से कम उसमें अपना थोड़ा बहुत प्याज तो निकालो। बाकी हाँ जो प्याज बचा है वो आप आगे बेचना जब भी भाव बढ़े। बात करें यहाँ पे, आपने पूछा कि आगे गुंजाइश है कि नहीं है। देखो अभी यहाँ पे गुंजाइश तो बहुत ही कम लग रही है किसान भाइयों, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं कि जो भी नया प्याज है चाहे कर्नाटका का हो, आंध्र प्रदेश का हो, वो भी वहाँ पे आने लग चुका है कहीं ना कहीं मंडियों में, जिसकी वजह से वहाँ की आवकें भी वहाँ पे लोकल प्याज की देखने को मिल रही है। तो वहाँ के प्याज में अभी कुछ ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, तो जिसके कारण से वहाँ पे आवकें भी अच्छी खासी देखने को मिल रही हैं। वहीं बात रही किसान भाइयों, देखो अभी इन मंडियों की बात करें तो चाहे एमपी हो, महाराष्ट्र हो, इन मंडियों में भी आवक अच्छी खासी देखने को मिल रही है और नए प्याज की जो तैयारी है वो भी यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के अब भी कुछ ज़्यादा बड़ी तेजी की उम्मीद तो यहाँ पे नजर नहीं आ रही किसान भाइयों। वहीं मैं बात करूँ तेजी कब आ सकती है, अगर यहाँ से निर्यात एकदम से तेज होता है किसान भाइयों, तो मैं आपको जरूर से जरूर बोलूँगा कि यहाँ से अच्छा खासा भाव हमें आगे देखने को मिलेगा। लेकिन ये सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कि सरकार यहाँ से निर्यात को तेज करवाती है या नहीं। लेते हैं अगला कमेंट भारत जी का। मैं महाराष्ट्र सोलापुर से, हमारे यहाँ नया प्याज बहुत है, अगले महीने से शुरू होगा। तो भारत जी ने जानकारी दी है महाराष्ट्र सोलापुर से जो नया प्याज है वो बहुत है वहाँ पर और अगले महीने से शुरू होगा। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं सोलापुर में जो नया प्याज है वो भी अभी बहुत ही थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। तो बाकी अच्छा खासा जो प्याज है किसान भाइयों नया, वो अगले महीने से ही हमें देखने को मिलेगा महाराष्ट्र सोलापुर में। लेते हैं अगला कमेंट अबरार खान जी का। करण भाई मैं अलवर राजस्थान से हूँ, हमारे अलवर में प्याज की बुआई बहुत हुई है। हमने जो प्याज 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच लगाया है, प्याज खराब हो गया है। अलवर में प्याज अधिक है लेकिन उत्पादन कम होगा। राम राम भाई साहब। देखो अब यहाँ पे अरबार जी ने जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं जो उत्पादन है वो कम देखने को मिलेगा, हाँ भले ही प्याज अधिक लगा हो। और ये जानकारी किसान भाइयों मैंने एक वीडियो के माध्यम से भी आपको दिया था अलवर का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप लोग जाके जरूर देख लेना कि उत्पादन कितना देखने को मिलेगा या कितना कम देखने को मिलेगा या कितना ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों अभी मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो जानकारी मुझे मिल रही है वो भी आप सभी के सामने रख रहा हूँ। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो उत्पादन है वो भी ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन अभी जो भी किसान भाइयों की वहाँ से जानकारी मुझे मिल पा रही है वो यही है कि जिन
किसान भाइयों ने अगस्त में प्याज लगा दिया है उनका प्याज यहाँ पे ख़राब होता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे कि जो बता रहे थे कि रकबा वहाँ पे डबल देखने को मिलेगा, 3 गुना देखने को मिल रहा है, वो बिल्कुल बात सही है। प्याज इतना लगा है, लेकिन हाँ, प्याज इतना आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ के किसान भाइयों का कहना है कि मौसम भी वहाँ पे अब भी खुला है किसान भाइयों, पिछले 1-2 दिनों से। नहीं तो उससे पहले भयंकर गर्मी वहाँ पे पड़ रही थी, जिसके कारण से जो गर्मी का असर है वो प्याज पर भी देखने को मिल रहा था। तो कुल मिलाकर के देखो, अभी तक जानकारी किसान भाइयों यही है कि जो उत्पादन है वो हमें कम देखने को मिल सकता है। लेते हैं अगला कमेंट मुकुट वर्मा जी का। करण भाई, आपका चैनल ही भरोसेमंद है, बाकी चैनल सही जानकारी नहीं देते, आपके चैनल की नकल करते हैं। तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कमेंट लिखा, इतना प्यार दिया। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि सभी चैनल बेकार हैं या सभी चैनल ठीक है, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है, ये निर्णय आपको लेना है कि हाँ, कौन सा चैनल आपके लिए ठीक है, कौन सा चैनल आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि काफ़ी चैनल ऐसे हैं जो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं, बहुत अहम जानकारी देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। लेकिन कई चैनल ऐसे हैं जो कुछ भी आपको बता देते हैं। तो आपको ये निर्णय लेना होगा किसान भाइयों कि आपके लिए कौन सा चैनल ठीक है, आपको कहाँ से जानकारी मिलती है, आपको कहाँ से लाभ मिलता है। लेते हैं अगला कमेंट संदीप जी का। राम राम करण भैया, इस साल लाल प्याज का भविष्य बहुत ही चिंताजनक है। नासिक, नंदुरबार और धुले इस जिले में बारिश बहुत कम है और इसी जिलों में लाल प्याज ज़्यादा आता है। बहुत से किसानों की नर्सरी पूरी तरह तैयार है, लेकिन बारिश की वजह से प्याज नहीं लगाया। नासिक जिले में थोड़ी बहुत नर्सरी भी खराब हुई। इस साल नासिक जिले में 25,000 हेक्टेयर प्याज कम लगेगी। बारिश बहुत कम है, अगर आगे बारिश होती है तो थोड़े बहुत क्षेत्र में प्याज लग सकती है। लाल प्याज का बीज की बिक्री बहुत कम हुई है, इस वजह से बीज के दाम 2,000, 2,200, 3,000 रुपये हो गए हैं और स्टॉक प्याज अभी बहुत ख़राब होने लगा है, इसलिए मंडी में आवकें थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी हैं। अब देखो, यहाँ पे जानकारी इन्होंने दी है कि कहीं ना कहीं नंदुरबार और धुले में जो प्याज की खेती होती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है लाल प्याज की, और वहाँ पे इस बार कम देखने को मिल रही है। अब एक बात मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा किसान भाइयों की, अभी पीछे मैंने कुछ दिनों पहले बोला था कि महाराष्ट्र में जो आवक है वो फुल हो रही है मंडियों में, तो वो बात बिल्कुल सही थी और वो सिर्फ और सिर्फ 1-2 दिन के लिए हुई थी। वहाँ पे काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आए कि करण भाई, आवकें तो फुल नहीं है वहाँ पे, मंडियाँ ठीक है, इसको आवकें फुल नहीं कहते। देखो भाई, आवकें फुल थी, अगर आप पता करोगे तो आपको जानकारी मिलेगी, आवकें 1-2 दिन के लिए फुल हुई थी, लेकिन हाँ, फिर से वहाँ पे जो मंडियाँ हैं वो सामान्य हो चुकी हैं और आवकें सामान्य आ रही हैं। अब इन्होंने भी जानकारी दी है कि वहाँ पे जो आवकें थी वो थोड़ी-थोड़ी बढ़ने लगी हैं। तो कहीं न कहीं किसान भाइयों देखो, आप ज़्यादा दूर मत जाओ, आप एमपी में ही चले जाओ, कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में इंदौर की अगर मैं बात करता हूँ, 50,000 कट्टे थे किसान भाइयों जो रोज़ाना हमें देखने को मिलते थे। एक ही दिन के अंदर वो उछाल मार के कहीं न कहीं 90,000 तक देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि शनिवार को हमें देखने को मिले। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो किसान भाइयों, कहीं न कहीं यहाँ पे जब हमें आवकें बढ़ती हुई दिख रही है तो महाराष्ट्र में कोई बड़ी बात नहीं है आवकें बढ़ना किसान भाइयों, और धीरे-धीरे वहाँ पे भी आवक आप देख लेना, धीरे-धीरे वहाँ पे भी बढ़ती हुई दिखेंगी, ठीक है? लेते हैं अगला कमेंट सोनू पाटीदार जी का। करण भैया नमस्कार, प्याज हो या कोई भी फसल हो, उसका भाव प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई चेन के अकॉर्डिंग रहता है। तो आप ये बताएं कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है जिससे भाव यहीं पर अटका हुआ है। प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करें वीडियो के थ्रू। देखिए, सोनू पाटीदार जी ने यहाँ पे बात की है कि प्याज का जो या कोई भी फसल हो उसका जो भाव है वो हमारा मांग, उसकी और सप्लाई जो है किसान भाइयों पूर्ति, और कहीं ना कहीं बात करें प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन पर यहाँ पे निर्भर करता है। तो अब भी दिक्कत कहाँ पे आ रही है, अभी कहाँ पे भाव रुक रहा है, कहाँ पे भाव फंस रहा है, आप ये बताओ। देखो, अभी कहीं ना कहीं मैं बात करूँ, जो डिमांड है किसान भाइयों वो इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही, पहली बात। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूँ किसान भाइयों, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो है निर्यात। अब भी प्याज का निर्यात बहुत ही कम देखने को मिल रहा है और इतना अच्छा खासा निर्यात अब भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। अगर पिछले साल की तरह निर्यात अगर इस साल भी सरकार करती है तो आप खुद देखना किसान भाइयों, प्याज का भाव अभी भी 30 रुपये तक आराम से जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर प्याज के निर्यात पे यहाँ पे ध्यान देती है तो कहीं ना कहीं जो प्याज का भाव है यहाँ पे बढ़ने की फुल संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन अब ये सब कुछ, मैंने अभी पहले भी बोला कि ये सब कुछ निर्भर करेगा सरकार के ऊपर कि वो निर्यात को कितना बढ़ावा देती है। आपने पहले भी देखा है कि सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर इतना सपोर्ट नहीं करती, इतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम ज़्यादा निर्यात कर देंगे तो हमारे देश में प्याज कम पड़ जाएगा, फिर हमें आयात करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति जो है वो बनेगी, क्योंकि हमारे देश में प्याज इतना है, अगर हम निर्यात करते हैं तो दूसरे देश को भी फ़ायदा मिलेगा और हमारे देश में भी प्याज की जो पूरी मांग है किसान भाइयों वो भी पूरी हो पाएगी। लेते हैं अगला कमेंट मिस्टर अभिषेक जी का। करण भाई नमस्कार, मेरा यह निजी तौर पर विचार है कि इस बार किसानों के पास भी प्याज स्टोर थे एवं नए नए व्यक्ति जो कि प्याज की पहली बार भंडारण कर रहे हैं, पिछले 2 सालों को देखते हुए उनके मन में भी लालच कहीं ना कहीं प्याज को लेकर आया है और प्याज का स्टॉक भी है एवं प्याज की नई फसल तैयार है।
उस पर भी बारिश का कोई खतरा नहीं है एवं प्याज का स्टॉक भी बहुत ज़्यादा है किसानों के पास भी एवं सरकार के पास भी। इन सब कारणों को देखते हुए मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि इस वर्ष प्याज का भाव 30 रुपये किलो से अधिक नहीं जाएगा। धन्यवाद। देखिए, अभिषेक जी ने यहाँ पे एक जानकारी रखी है अपने निजी तौर पर, और उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं अब उनको लगता है ऐसा कि प्याज का भाव 30 रुपये से अधिक नहीं जाएगा। देखो, ये बात तो किसान भाइयों मैंने भी आपको बोली थी कि 30 रुपये से अधिक नहीं जाएगा, लेकिन अब भी हो क्या रहा है कि उल्टा हो रहा है कि भाव हमें कम देखने को मिल रहा है। और कुछ कारण है जो मैं आपको लगातार बताता आया हूँ। और इन्होंने एक बात यहाँ पे बोली है कि किसी तरीके से अब भी जो नई प्याज की फसल है उसको भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, पुरानी प्याज में कहीं ना कहीं किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने स्टॉक किया था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या किसान भाइयों को देखने को मिल रही है। वहीं बात करें यहाँ पे किसान भाइयों, अब भी हमारे किसान भाइयों के पास भी प्याज बहुत है, और वहीं हमारी सरकार के पास यानी कि नाफेड के पास भी प्याज स्टॉक है। तो कहीं ना कहीं लगता है भाव बढ़ेगा तो नाफेड कहीं ना कहीं अपना माल उतारेगा, और उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए हो सकता है कि भाव पे वहाँ पे थोड़ा दिन के लिए ब्रेक और लगे। लेकिन अभी किसान भाइयों भाव बढ़ने की यहाँ पे संभावना ज़्यादा नहीं दिख रही है, जिसके कारण से ये स्थिति तो अभी नज़र नहीं आ रही। अगर हाँ, ये स्थिति हमें दिखती है तो कहीं ना कहीं नाफेड अपना प्याज उतारना शुरू करेगा और भाव को कंट्रोल यहाँ पे करेगा। और किसान भाइयों, अगर आप लोग वेबसाइट पर विजिट नहीं करते हैं तो वेबसाइट पर विजिट आप लोग जरूर किया करें। उसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पे लिखें मंडीभावअपडेट.com, जहां पे आप लोगों को रोजाना सभी राज्यों की सभी मंडियों के भाव समय पे दिए जा रहे हैं। तो एक बार जाइए और आप लोग देखिए जरूर। बाकी सभी किसान भाइयों तक वेबसाइट को भी शेयर अवश्य कीजिए। बाकी किसान भाइयों, छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। सभी किसान भाइयों तक जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि सभी किसान भाइयों को जानकारी मिल पाए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक जरूर करें। बाकी किसान भाइयों, रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए और अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य करें, ताकि आप लोगों को सबसे पहले वीडियो मिल पाए। बाकी सभी लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो एक बार जाइए और विजिट आप लोग जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसान भाइयों आप लोगों से एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।